हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर येट अनदर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। इस स्टडी व्लॉग में मैं मेनली प्रिपरेशन करने वाला हूँ अपने फर्स्ट टेस्ट का, जो कि ऑनलाइन के हिसाब से मतलब कि उतना मायने नहीं रखता, लेकिन ऑफलाइन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कंपटीशन बेस्ड होता है। और वैसे भी मैं अर्जुना नीट का भी टेस्ट नहीं देने वाला हूँ। अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने ऑफलाइन को टेस्ट का, जो कि है मेरा 4 मई को, जहाँ पे मैं मतलब ऑफलाइन मोड में टेस्ट दूंगा और पूरा मतलब सॉल्व वॉल्व करके। और जो भी टेस्ट होने वाला वो होने वाला है बायोलॉजी का। और जब तक टेस्ट होने वाला होगा उससे पहले सर हम लोग का पूरा कंप्लीट करा चुके होंगे, मतलब बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो उसका मैं आज प्रिपरेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स लेने लगा, क्योंकि फिजिक्स अगर जो मतलब हर दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ भूलने की आदत, मतलब भूल सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड तक। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं की है तो वो भूलने का चांस रहता है। तो इसलिए मैं फिजिक्स कर रहा था। उसके बाद मैं बॉटनी करने गया, जो कि था सेल यूनिट, और जो कि बॉटनी का लेक्चर आ चुका था तो मैं बैकलॉग नहीं बनने दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं बॉटनी का लेक्चर अटेंड करने लगा। और इसमें मतलब लेक्चर अटेंड करते समय मैं नोट्स भी बना रहा था, और मैं साथ साथ थोड़ा बहुत मतलब कि पिछले क्लास का रिवाइज भी कर रहा था, क्योंकि रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। और अर्जुना नीट में भी अब शायद टेस्ट होने वाला है। मुझे मतलब कि अभी तक देखे नहीं है, मतलब कि देखना पड़ेगा उसमें कि टेस्ट हो रहा है या फिर नहीं। और अर्जुना नीट के तो डीपीपी मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं अभी तो लगा रहा हूँ ऑफलाइन कोचिंग के डीपीपी, क्योंकि डीपीपी मतलब ऑफलाइन कोचिंग के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे एज़ कम्पेयर टू अर्जुना नीट के डीपीपी। लेकिन अर्जुना नीट में बहुत बेस्ट फैकल्टीज़ हैं और उनका बेस्ट मतलब कि डीपीपी बनता है, लेकिन फिर भी मैं ऑफलाइन का को फॉलो कर रहा हूँ डीपीपी के मामले में। बॉटनी के लेक्चर लेने के बाद ये कुछ रहा मेरा नोट्स, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक एंड काफ़ी मतलब कि पॉइंट रिलेटेड बना था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मतलब पॉइंट नहीं था, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ था। उसके बाद मैं करने लगा था डीपीपी। जैसा कि आप लोगों को बताया, मैं डीपीपी के मामले में ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू अर्जुना नीट बैच। तो मैं डीपीपी अभी करने लगा था, जो कि था मेरा फिजिक्स का डीपीपी नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों एक साथ हमें दिया गया था, क्योंकि मतलब वहाँ तक टॉपिक कल या परसों तक पढ़ाया गया था। और आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उस दिन है सैटरडे के दिन मुझे पढ़ाया चुका गया है, मतलब लगभग हो चुका है। फिजिक्स में चैप्टर 1 लगभग एंड पे है, उसका अभी चल रहा है ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ख़त्म हो चुका है। डीपीपी के कुछ क्वेश्चन आज डाउट में पूछे गए थे, तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। डीपीपी करने लेने के बाद मेरा इसमें लगभग 20 to 23 मतलब कि टोटल मिला के लगभग 30 to 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे को 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, जो कि ग्राफ के थे। उसमें कुछ इक्वेशन मतलब सॉल्व करना था, इसलिए मेरे से नहीं बन रहे थे, और मैं अगले दिन डाउट जाके पूछ लिया था। और उसके बाद मैं करने लगा था अपना एनसीईआरटी रीडिंग, क्योंकि प्रिपरेशन मतलब कि अगर आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट के टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट होगा एनसीईआरटी रीडिंग करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाते हैं। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा था बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, और मेरे पास है पुराना एनसीईआरटी। और ये जो आप लोग मतलब एनसीईआरटी देख रहे हो मेरे पास पुराना है, और उसी में सर मतलब कि पढ़ा रहे थे जो ऑफलाइन कोचिंग वाले, वो वहाँ पे मेरे को ऊपर में मतलब नोट्स भी थोड़ा सा बनवा दिए थे, जो कि था बायो
मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस। तो ये मैं मतलब कि रिवाइज भी कर रहा था वो टॉपिक साथ साथ, और साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड कर रहा था। एनसीईआरटी में मैं लगभग प्रोटीन से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक ख़त्म कर दिया था। और अगर आप लोग और स्टडी व्लॉग चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको ग्रे कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद तो मैं एनसीईआरटी फुल रीड कर रहा था, एनसीईआरटी क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है एज अ नीट एस्पिरेंट। और एनसीईआरटी में मैं मार्क भी करते जा रहा था जो जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट लाइन है और जिस जिस लाइन से लगभग क्वेश्चन बन सकता है मैं ट्राई करके मन में देख रहा था कि किस किस के क्वेश्चन बना है। और ये मैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ चुका था, और इधर माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस था, और इधर पॉलीसैकेराइड बस नहीं पढ़ा था, और न्यूक्लिक एसिड पढ़ चुका था, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर पढ़ चुका था। इतना तक पढ़ा दिया था। और तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।